और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय हो गए हैं। हम आपको बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान मानहानि मामले में केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी, जज ने काफी कोशिश की थी दोनों की तरफ से, चाहे नितिन गडकरी और अरविंद केजरीवाल को कहा था कि आप लोग सुलह मशवरा कर लीजिए, आप लोग इतने बड़े नेता हैं, पूरी दुनिया की नजरें आप लोगों पर रहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि मैं अपना केस वापस नहीं लूंगा, जिसके बाद नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपना केस वापस नहीं लेते हैं, आरोप वापस नहीं लेते हैं, तो मैं केस वापस नहीं लूंगा। नितिन गडकरी ने यह केस किया था मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसके बाद आज सुनवाई, जब दोबारा सुनवाई हुई तो अब से कुछ देर पहले पटियाला हाउस कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय हो गया है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह आरोप तय हुआ है। अब अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी इस पूरे मामले में। तो आपको बता दें, अपने भाषण के दौरान, चुनाव के दौरान की ये पूरी घटना है, जब अरविंद केजरीवाल ने एक सूची जारी की थी जिसमें बताया था कि देश के ये कुछ करप्ट नेता हैं, भ्रष्ट नेता हैं। उसमें नितिन गडकरी का भी नाम था और भी कई नेताओं का नाम था। उसके बाद नितिन गडकरी ने ये केस दायर किया था, मुकदमा दायर किया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मानहानि का मुकदमा, जिसमें कि आज आरोप तय हो गया है। हमारे संवाददाता पूनम शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम, एक तो जानना चाहेंगे कि कोर्ट में क्या कुछ अब कहा गया और 2 धाराओं के तहत 499 और 500 आईपीसी की धारा के तहत अब आरोप तय हुआ है। कितनी सजा हो सकती है इसके तहत अरविंद केजरीवाल को और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि 499 और 500 जो आईपीसी की धारा हैं, उनके तहत क्रिमिनल डिफेमेशन का ये मामला है। इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है और कोर्ट के ऊपर है ये कि इसमें कोई वो फाइन भी करे या नहीं करे। यानी ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के लिए अगर बचने का कोई रास्ता है तो ये वो नितिन गडकरी के खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उससे जुड़े हुए सबूत है वो कोर्ट को दें और कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उन्हें 2 साल की सजा हो सकती है। आज कोर्ट ने हालांकि सुबह जब 10-10 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, तो उसके बाद कोर्ट ने इन दोनों को सुलह का एक मौका दिया, कहा था कि आप दोनों पॉलिटिशियन हैं और ऐसे में आप लोगों को कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। आप चाहते हैं तो आपस में हाथ मिला सकते हैं और इस मामले को यही खत्म कर सकते हैं। लेकिन नितिन गडकरी की तरफ से ये कहना था कि अगर ये आरोप को वापस लेते हैं जो इन्होंने मुझ पर लगाया है एक करप्ट नेता होने का, तो मैं इस मामले में इस मुकदमे को वापस लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस मामले में केजरीवाल का ये कहना था कि वो नहीं चाहते कि इस केस को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ और इसीलिए मैंने जो आरोप लगाए थे उनको मैं साबित करना चाहता हूँ। इस पर कोर्ट ने कहा कि फिर आप इससे जुड़े हुए तमाम जो सबूत है वो कोर्ट में पेश करें और उसके साथ ही ये साफ हो गया कि सुलह का कोई इस मामले में नहीं बचता है। सीधे तौर पर अब इस मामले में अब ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि क्रिमिनल डिफेमेशन से जुड़ा हुआ जो ये मामला है, आज इसमें अरविंद केजरीवाल पर चार्जशीट फ्रेम हो गए हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर अब ट्रायल चलेगा। अगली तारीख 2 अगस्त की इस मामले दी हुई है और 2 अगस्त पर फिर केजरीवाल को इस मामले में अपियर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एक अलग से उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी कि उन्हें पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन दिया जाए, यानी खुद कोर्ट में ना आकर अगर उनका वकील इस मामले में जिरह करता है तो कोर्ट उस मामले की उन्हें इजाजत दी। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें इस बात की इजाजत दी है कि उन्हें खुद पेश होने की जरूरत नहीं है, उनका वकील यहाँ आकर बहस कर सकता है और इस मामले में जो ट्रायल है वो अब आगे 2 अगस्त के बाद चलेगा। जी, यानी कि अरविंद केजरीवाल पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब इस तरह का मोड़ हुआ है कि अब 2 तारीख को सुनवाई होगी, जिरह होगा और ट्रायल इस पूरे मामले में शुरू होगा। शुक्रिया पूनम आपका तमाम जानकारी के लिए।